Dear student, today we are going to start new chapter, chapter number 9, theory of supply, यानी कि पूर्ति का नियम। इससे पहले हम पिछले चैप्टर में थ्योरी ऑफ डिमांड लेते थे, यानी मांग का नियम। Who demanded different types of commodity? Consumer। यानी पिछले चैप्टर में हम कंज्यूमर के बारे में पढ़े थे कि वो कैसे डिफरेंट कमोडिटीज की डिमांड करता है, उसे हम थ्योरी ऑफ डिमांड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? थ्योरी ऑफ सप्लाई। हु सप्लाई डिफरेंट कमोडिटीज इन द मार्केट? प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर हम प्रोड्यूसर, सप्लायर के बारे में पढ़ेंगे और सप्लाई कैसे चेंज होती है, क्या इसमें डिटरमिनेशन होते हैं, ये सब तमाम चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस न्यू चैप्टर। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। Supply of commodity refer to various amount of commodity that the producer are willing to sell at different possible price of that commodity at a point of time. This is the correct definition of supply. Supply का मतलब है किसी निश्चित समय में उत्पादक के द्वारा विभिन्न वस्तुओं का सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है किसी निश्चित समय में, ध्यान देना, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सप्लाई कहेंगे, जिसको वह सब प्रोड्यूस करने की इच्छा उसके अंदर होती है। विलिंग टू सेल, विलिंग टू प्रोड्यूस एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, यानी कि अलग अलग कीमतों पे वो वस्तु की अलग अलग मात्रा को बेचने के लिए तैयार होता है, तो उसे हम सप्लाई कहते हैं एट द पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय पे। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि सप्लाई ऑफ कमोडिटी रिफर टू वेरियस अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल, यानी कि वस्तु की विभिन्न मात्रा जिसे उत्पादक बेचने के लिए अलग अलग कीमत पर तैयार रहता है किसी निश्चित समय में, तो उसे हम सप्लाई कहते हैं। ये तो रही आपकी डेफिनेशन सप्लाई की। नाउ द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई इज डिफरेंट फ्रॉम स्टॉक। स्टॉक और सप्लाई में चेंज है, दोनों में अंतर है, दोनों में परिवर्तन है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, अगर हम स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक रिफर टू द टोटल quantity of the commodity available with the producer for the present or future sale, यानी कि उत्पादक के पास वर्तमान में और भविष्य के लिए जो उसके पास टोटल वस्तु की मात्रा होती है उसे हम स्टॉक कहते हैं कि मेरे पास इतना स्टॉक है। 2020 में मैंने इतना प्रोडक्शन किया और 2021 के लिए मैंने इतना स्टॉक बचा कर रखा हुआ है, ये अगले साल में बेचूंगा, यानी कि टोटल स्टॉक। इसमें प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, ये दो वर्ड, यानी कि वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रखते हुए जो स्टॉक प्रोडक्शन होता है उसे हम स्टॉक कहते हैं। पर सप्लाई क्या है? सप्लाई एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। सप्लाई रिफर टू डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी व्हिच ए प्रोड्यूसर और फर्म इज रेडी टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय पे उत्पादक वस्तु की विभिन्न मात्राओं को विभिन्न कीमत पर बेचने के लिए तैयार रहता है, इच्छा करता है, तो उसे हम सप्लाई कहते हैं। ठीक है, ये तो एक डिफरेंस रहा स्टॉक और सप्लाई में। तो आपको समझ में आ गया कि स्टॉक का डेफिनेशन सप्लाई से बिल्कुल डिफरेंट है। स्टॉक में प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों को लिया जाता है, जबकि सप्लाई है इसमें जो है प्रेजेंट टाइम में जो अलग अलग कीमतों में वस्तु को जो है बेचना चाहता है प्रोड्यूसर, ठीक है, किसी निश्चित समय में, तो उसे हम सप्लाई कहते हैं। नेक्स्ट, सप्लाई इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट। सप्लाई एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, प्रवाह। फ्लो मींस प्रवाह। इट मेजर पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, इसको हम आंकलन कर सकते हैं, इसका हम नाप सकते हैं प्रति इकाई जो है समय अंतराल के आधार पे। पर स्टॉक इज नॉट ए फ्लो कॉन्सेप्ट, स्टॉक फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज मेजर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, इसे किसी निश्चित समय पे नापा जा सकता है। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये स्टॉक जो है ये आपका फ्लो से जस्ट ऑपोजिट में है। बोथ स्टॉक एंड सप्लाई बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो इस तरह से हमने सप्लाई और स्टॉक के बीच में डिफरेंस देखे। नेक्स्ट है क्वांटिटी सप्लाई। व्हाट इज क्वांटिटी सप्लाई? क्वांटिटी सप्लाई रिफर टू स्पेसिफिक क्वांटिटी व्हिच अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट ए स्पेसिफिक प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, यानी किसी वस्तु की विशेष मात्रा को प्रोड्यूसर विशेष कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है, तो उसे हम स्पेसिफिक जो है क्वांटिटी सप्लाई कहते हैं। तो सप्लाई की डेफिनेशन क्वांटिटी सप्लाई से बिल्कुल अलग है। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोड्यूसर मान लीजिए एक फार्मर है, उसके पास जो है 100 क्विंटल जो है गेहूं हुआ, तो उसने सोचा कि 20 क्विंटल गेहूं जो है 20 रुपीस के हिसाब से हम इसको बेच दें। तो 20 रुपीस पर केजी के हिसाब से उसने 20 क्विंटल व्हीट को उसने सेल किया।
एक स्पेशल कीमत पर उसको बेचने के लिए वो रेडी हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, पर्टिकुलर एक क्वांटिटी की बात की जाती है और उसकी एक निश्चित मात्रा, ठीक है, इतना ही बेचना है, 20 क्विंटल से ज्यादा नहीं, ना ही 20 क्विंटल से कम। तो यानी कि क्वांटिटी एंड प्राइस स्पेसिफाइज, यानी कि पहले से फिक्स है, ठीक है, उसको जो है पहले से डिटरमाइन किया गया है कि इतना ही मुझे बेचना है, निश्चित किया गया है, तो उसे हम क्वांटिटी सप्लाई कहते हैं। लेकिन सप्लाई की डेफिनेशन ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसमें सब चीज आ जाता है। अब हम आते हैं सप्लाई शेड्यूल, पूर्ति तालिका। देयर आर टू शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल मींस वन एंड मार्केट मींस मोर देन वन, 2 3 4 1000 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में जो है एक सप्लाई नहीं होता, बहुत सारे सप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल देखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं प्राइस 5 10 15 20, यानी प्राइस इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करेगा सप्लाई भी 0 10 20 30, यानी सप्लाई भी इंक्रीज करेगी। मींस दैट देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ x एंड इट्स क्वांटिटी, यानी कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा यानी सप्लाई के बीच में धनात्मक संबंध है। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी, 5 10 15 इंक्रीज कर रहा है, तो वैसे वैसे प्रोडक्ट का जो है सप्लाई भी बढ़ता रहेगा, यानी कमोडिटी की सप्लाई प्रोड्यूसर बढ़ाता रहेगा, क्योंकि ज्यादा कीमत मिलने पर उसको प्रॉफिट ज्यादा हो, इसलिए इसी उत्साह से जो है मोटिवेट होके वो अपनी प्रोडक्शन के लेवल को क्या करेगा, बढ़ाएगा, सप्लाई ज्यादा करेगा। ये एक इंडिविजुअल की बात की जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर मार्केट सप्लाई शेड्यूल अगर एग्जाम आ जाए कि इसको एग्जाम में अगर पूछा जाए तो कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं, तो सेम इसी डाटा को हमने यहाँ पे लिखा हुआ देखो सेम है। इसको मानते हैं कि मार्केट में मोर देन वन, यानी कि एक से ज्यादा जो है सप्लायर होते हैं, तो एक को हमने ए मान लिया, दूसरे को हमने बी मान लिया। यहाँ आप सी डी ई कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे आपको सप्लाई भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हर एक प्रोड्यूसर, हर एक सप्लायर की सप्लाई एक जैसी नहीं होती। तो ये सप्लायर ए है, इससे जो है जब प्राइस हाई था तो कोई प्रोडक्शन नहीं था, जीरो प्रोडक्शन। देन 10 का सप्लाई भी 10 हो गया, 15 देन सप्लाई 20, 10 से बढ़ के 20 हो गया, प्राइस 20 हो गया तो सप्लाई बढ़ के 30 हो गया। इसका मतलब कि इंक्रीज कर रहा है प्राइस तो सप्लाई भी इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह मान लीजिए बी सेलर है प्रोड्यूसर, उसने ये किया कि हाई प्राइस था तो 0, 10 था तो 5, 15 था तो ये सप्लाई 10 हो गया, प्राइस इंक्रीज करके 15 से 20 हो गया तो सप्लाई 10 से बढ़ के 15 हो गया। तो इसका मतलब है कि दोनों प्रोड्यूसर यानी दोनों सेलर ने अपनी क्वांटिटी सप्लाई को इंक्रीज किया, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती गई उन्होंने अपनी सप्लाई बढ़ाते गया। तो अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो मार्केट सप्लाई में ए प्लस बी, यानी कि दोनों सप्लायर के जो प्रोडक्शन लेवल है उनको जोड़ा जाएगा, 0 0 0, 10 और 5 15, 20 10 30, 30 और 15 दोनों प्लस करेंगे तो 45। तो ये आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल तैयार हो गया। इसी में आप एक सी कॉलम बना के एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, 0 10 20 30 40। तो ऐसे में आप क्या होगा कि तीन ए बी एंड सी सप्लायर लिया गया, इसको भी ऐड करेंगे तब जाके मार्केट सप्लाई शेड्यूल तैयार होगा। अब सप्लायर की संख्या बढ़ा सकते हैं एज यू विश, लेकिन हमें एग्जाम में क्योंकि टू द पॉइंट लिखना होता है, कंटेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका, टू द पॉइंट होना चाहिए, और तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। इसलिए हमें क्योंकि प्रूव करना है कि मोर देन वन इज नोन एज मार्केट। अगर एक से ज्यादा सप्लायर होंगे तो मार्केट कहलाएगा। तो हमने एक मान लिया, दूसरे को बी मान लिया, बस हमने इनको प्रूव करके दिखाया कि दोनों को ऐड करने से ही मार्केट सप्लाई शेड्यूल तैयार हुआ है। सिर्फ इसी चीज को हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, किसमें हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, डायग्राम में। सप्लाई कर्व, व्हाट इज सप्लाई कर्व? सप्लाई कर्व इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। ये सप्लाई शेड्यूल का चित्रात्मक प्रदर्शन है, इन व्हिच देयर आर डिफरेंट कमोडिटीज and the producer willing to sell at different possible price at a point of time is known as supply schedule. Now moving to the 2 points, it also divided into 2 parts, individual supply curve and market supply curve. Individual supply curve show that there is positive relationship between the price of the commodity and its supply. Okay, there are only one individual, one firm, one seller who produce different types of commodities and sell in the market at different possible prices. Now you can see this is individual supply curve. Prices 0 5 10 15 20, y axis show the price of the commodity, x axis show the quantity of the product, its quantity, its supply. Now when the price is 5 then supply is 0, then 0 5 first one, then price 10 and both are 10, तो ये आपके प्राइस भी 10 है और सप्लाई भी 10 है, एक कौन किया होगा, then 15 प्राइस
प्राइस हो गई, तो ये 10 से बढ़ के कितना हो गया 20 हो गया। देखिए 15 20, तो ये 15 और 20, देन 20 30, तो ये 20 और ये आपका 30, यानी कि एक पॉइंट ये रहा। ठीक है, तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे हमारी सप्लाई भी बढ़ती जा रही है, तो इसे हम कहेंगे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। और ये आप देखेंगे कि ये कांस्टेंट रेट में इंक्रीज कर रहा है। ड्यू टू दिस रीजन सप्लाई कर्व स्ट्रेट लाइन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट मार्केट सप्लाई कर्व। व्हाट इज मार्केट सप्लाई कर्व? मार्केट सप्लाई कर्व सेम डेफिनेशन, something change. Market supply curve show that when all the producer, more than one producer, ready willing to sell different types of commodity at different possible prices is known as market supply curve. Now you can see A, seller A, this is seller B. ये seller A हो गया, ये आपका seller B हो गया। seller B का जो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये seller A है, ये आपका seller B है। 0 5 10 15, इसको हमने वही किया, ठीक है। 0 5 10 15, प्राइस 5 10 15 20, सेम ऐसे ही मैंने डायग्राम बनाया, थोड़ा सा चेंज मिलेगा। प्राइस 5 था तो ये 0 था, 10 एंड 5, तो प्राइस 10 था तो ये क्या था 5 था, देन 15 प्राइस था तो ये आपका 10 था, 20 प्राइस था तो ये आपका 15 था। सभी पॉइंट को जोड़ते हुए मिले कनेक्ट करेंगे तो लेफ्ट टू अपवर्ड जो है आपका सप्लाई का तैयार हो जाएगा। ये बी सेलर है, तो देयर आर टू सेलर ए एंड बी, और दोनों को मिला देंगे A प्लस B, अगर दोनों को मिला देंगे ये बन जाएगा मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है, ये मार्केट सप्लाई कर्व होगा। तो जाहिर सी बात है मार्केट सप्लाई कर्व का जो डायग्राम है A और B की डायग्राम से थोड़ा बड़ा बनेगा। क्यों? क्योंकि दो सप्लायर की सप्लाई कर्व को हमें दिखाना है। तो प्राइस तो सेम है 5 10 15 20 25 30। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट में हमने 5 और 0, इस यूनिट के बेस पे हमने ये डायग्राम बनाया है। 5 के सामने 0 है तो ये रहा आपका 0 और ये आपका 5, देन 10 15, तो 10 क्या प्राइस है तो 10 प्राइस हो गया और 15 क्वांटिटी सप्लाई है, तो ये आपका एक पॉइंट ये हो गया। देन 15 30, तो 15 ये आपका प्राइस हो गया और 30 आपकी सप्लाई हो गई। इस 30 में आपका ए और बी दोनों सेलर की सप्लाई को जोड़ा गया है। देन 20 45, तो ये प्राइस 20 हो गया और ये आपका 45 हो गया, तो एक पॉइंट यहाँ रहेगा। ठीक है, यहाँ से 45 यहाँ से 20, और इन सभी पॉइंट को जोड़ेंगे तो आपका मार्केट सप्लाई का फाइनली तैयार हो जाएगा। तो इसी को आपको जिस तरह से हमने एक्सप्लेन किया, आपको ये शेड्यूल ये डायग्राम की तरह एग्जाम आ सकता है। प्लस हमने इंट्रोडक्शन दिया व्हाट इज सप्लाई, सप्लाई क्या है, हाउ कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। प्लीज नोट डाउन, दिस इज important point, and after that next topic we will see numerical as well as some other theoretical part. Thank you very much.